तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा 60वें श्लोक के ऊपर प्रारंभ हुई, जहाँ पे आचार्य देव कहते, हे भाई, तुझे अगर संवर करने का विकल्प है तो तू हिंसा क्या है, हिंस क्या है, हिंसक क्या है और हिंसा का फल क्या है, इसको भली भांति जानना चाहिए। क्योंकि ये जाने बिना तू अगर प्रतिज्ञा भी लेगा, हिंसा आदि का त्याग भी करेगा, तो यथार्थ नहीं होगा। इसीलिए इन चारों को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चार जो है, इसमें से हिंसा फल की चर्चा हम पहले करके आ गए, और हिंसक कौन है वो भी चर्चा करके आ गए। हिंसक जो है, जो अपने प्राणों का घात करता है, उसे आत्मघात भी कहा है। और हिंसा का फल क्या मिलता है, उसके 8 दोहों में चर्चा भी चली थी। एक बार इस पूरे अन्वयार्थ और टीका को पढ़ लेते और फिर विशेष चर्चा कुछ है तो करते। मेरे यहाँ पे पेज नंबर 58 है, 60 नंबर का श्लोक कल पाठ कर लिया था। देखिए, अन्वयार्थ में कह रहे, निरंतर संवर में उद्यमी पुरुषों को यथार्थ रीति से हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल जानकर अपनी शक्ति प्रमाण हिंसा छोड़नी चाहिए। टीका में कह रहे, नित्यम अवगुहमाने निज शक्त्या हिंसा त्यज्यताम। संवर में उद्यमी जीवों को सदैव अपनी शक्ति से हिंसा का त्याग करना चाहिए। जितनी हिंसा छूटे उतनी छोड़ना चाहिए। किस प्रकार? तत्वेन हिंस्य हिंसा हिंसा फलानि अवबुद्ध्य। यथार्थ रीति से हिंसा और हिंसा का फल, इन 4 भावों को जानकर हिंसा का त्याग करना उचित है। इन्हें जाने बिना त्याग होता नहीं है, और यदि किया भी गया हो तो कार्यकारी नहीं है। उसमें हिंस्य क्या है? जिसकी हिंसा हो उसे हिंस कहते हैं। अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण तथा परजीव के भाव प्राण या द्रव्य प्राण, यह हिंस के भेद है, जिसकी चर्चा हम 42, 44 आदि श्लोक में की थी। कि अपने भाव प्राण मतलब शुद्ध उपयोग, और अपने द्रव्य प्राण मतलब 10 प्राण, इनकी हिंसा होती है तो वो हिंसे में आ जाएंगे। और परजीव के भाव प्राण और द्रव्य प्राण, हमने किसी को कुछ कहा, उससे उसके द्रव्य प्राणों को पीड़ा हुई या भाव प्राणों को पीड़ा हुई, विशेष संक्लेश हुआ, तो वो कहते हैं वह पर जीव के भाव प्राण और द्रव्य प्राण, ये हिंस के भेद है। उसके 4 भेद कहे। अथवा एकेंद्रियादि जीव समास के भेद जानना, अथवा जहाँ जहाँ जीव के उत्पन्न होने के स्थान है वह जानना चाहिए। उनका यथास्थान वर्णन होता ही, यथास्थान वर्णन होता है मतलब टोडरमल जी साहब कह रहे, अभी मेरे पास उतना समय नहीं है मैं विस्तार से लिखूं। आप तत्वार सूत्र जी या गोमट सार जी जीव कांड या अन्य जगह जहाँ एकेंद्रिय आदि की या जीवों की उत्पत्ति के स्थान की चर्चा है, वहाँ से आप देख लेना विस्तार से। ये क्यों जानना? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी की परंपरा से ये आया है कथन, मतलब वहाँ जीव होते हैं। उन जीवों को हम अगर अविवेक यत्ना से पीड़ा देंगे तो उनसे हिंसा होगी, और उसके हिंसा के फल में हमें दुख होगा। हमें दुख नहीं चाहिए, तो उन जीवों के स्थानों के एक इंद्रिय आदि, 2 इंद्रिय आदि जीव समास में पूरी चर्चा है, उससे आप ज्ञान कर लो। इसलिए उन्होंने कहा यथास्थान वर्णन होता है। यथास्थान मतलब जिन वाणी में अन्य अपेक्षा से अन्य अनुयोगों में वर्णन होता है। हिंसक
हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। वहां प्रमाद भाव रूप से प्रणमन करने वाले अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना। हिंसक की परिभाषा क्या? प्रमाद भाव से जो प्रणमन करता है। प्रमाद की परिभाषा क्या? कल्याणकारी कार्यों का अनादर करना प्रमाद है। कल्याणकारी क्या है? तो देखिए, एक अशुद्ध भाव होता है और एक शुद्ध भाव होता है। अशुद्ध भाव की अपेक्षा से शुद्ध भाव कल्याणकारी है। तो शुद्ध भाव न करना और अशुद्ध भाव में ही रहना, ये प्रमाद है। शुद्ध भाव के लिए प्रयास ही नहीं करना, ये प्रमाद है। और अशुद्ध भाव के भी दो भेद है, एक अशुभ भाव और एक शुभ भाव। तो अशुभ भाव से संसार में दुख होता है, शुभ भाव में शुभ भाव से संसार में सुख होता है। शुभ भाव से संसार में सुख होता है मतलब प्रतिकूलता आदि नहीं आती, असाता वेदनीय का उदय नहीं होता है, साता वेदनीय का उदय रहता है। ठीक है, इसी बात है। अब अशुद्धता है बुराई, बट अभी संसार तो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, सिद्ध अवस्था आने में समय है, अनंत सिद्ध अवस्था। तो उतने काल तक अगर दुख नहीं चाहिए तो अशुभ भाव ये अकल्याणकारी हो गए और शुभ भाव कथनचित कल्याणकारी हो गए। क्योंकि शुभ भाव से कषाय की मंदता होती है और उससे तीव्र संक्लेश, तीव्र कषाय नहीं होती, इसलिए पाप बंध नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? तो कल्याणकारी कार्य अगर शुद्ध उपयोग कर सकते हैं, गजब, बढ़िया बात। मान लो नहीं कर पा रहे तो हमारे पास क्या है सब साधन, तो शुभ उपयोग कर लो। कथनचित कल्याणकारी कार्य, उसमें आदर करो। कल्याणकारी कार्य में आदर करो मतलब घर पे टीवी देखने से हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे, चले। बाकी के विकथा करने से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चलेगा। साधर्मी के साथ चर्चा कर रहे हैं, चलेगा। वो कथनचित है, विकल्पात्मक है, शुभ भाव, बट वो चलेगा, वो कल्याणकारी, उसमें प्रमाद नहीं। क्यों? उसमें कहीं ना कहीं तत्व विचार हो रहा है, वस्तु का निर्णय होगा। वो हम जो भगवान के कल्याणक में जो भक्ति आदि कर रहे हैं, उनके कभी कोई शब्द का अर्थ हमें पकड़ में आ जावे, हम विचार करने लग जाए इसका अर्थ क्या है, क्यों कह रहे, वो भी किसी अपेक्षा से कल्याणकारी कार्य है। कल्याणकारी कार्य मानना पड़ेगा उसको। तो इसमें दान, व्रत, शील, तप, पूजा, भक्ति, भावना, विधान, पंच कल्याणक, तीर्थ यात्रा, ये सब इसमें आए। हाँ, वो बात जुदा है, तीर्थ यात्रा जाके वहाँ हाउसी खेले, पत्ते खेले, क्रिकेट खेले, वो ठीक नहीं। वहाँ शॉपिंग करने चले जाए, वो ठीक नहीं, क्योंकि प्रयोजन ठीक से। तो वहाँ पे आप तीर्थ यात्रा का नाम कर रहे और पाप के काम कर रहे, वो गड़बड़ है। पाप करना है, पांच इंद्रिय विषय, वो अलग से कुछ करना है, अलग बात है। तीर्थ यात्रा का नाम करके करेंगे और तो उसमें महापाप का बंध होगा। क्यों? आपने तीर्थ यात्रा का स्वरूप ही नहीं समझा। तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? आपके अशुभ भाव से लौटकर शुभ भाव में आना था आपको, और शुद्ध भाव का अवसर मिले तो प्रयास करना था, ताकि आप एकांत में चले गए और वहां जाके अगर खाना पीना, देखना, मौज मस्ती, हंसी मजाक वही है तो फिर वो ठीक नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? प्रमाद। हिंसक किसे कहना? तो जो प्रमाद भाव रूप प्रणमन करता है वो हिंसक। तो शुद्ध भाव रूप अप्रमत्त अवस्था है, बेस्ट। नहीं हो पा रही है, अशुभ से बचने के लिए शुभ कर रहा है, बट शुभ को मोक्ष का कारण नहीं मानता है, चलेगा, कल्याणकारी कार्य, प्रमाद नहीं। बट पाप में ही लिप्त रह रहा है या सालों से पाप के काम तो छोड़ दिए, अच्छे समझना, गंभीर बात कह रहा हूं, पाप के काम छोड़ दिए, हिंसा आदि, आरंभ आदि त्याग कर दिया, 8वीं प्रतिमा ले ली, आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा ले ली, पालन भी सही कर रहे, जैसा जिनवानी में आया वैसा ही कर रहे, उसमें कोई छल कपट नहीं, या द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, सब बराबर से कर रहे, पर शुद्धोपयोग का प्राण प्रकट नहीं कर रहे हैं, उनको कहा जाएगा प्रमादी। क्यों कहा जाएगा? पहले गुणस्थान में तुम शुभ भाव में अटक गए, शुद्ध भाव का जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो किया ही नहीं, वो तुमने निर्णय किया नहीं, निर्णय करके तुम समस्त पर द्रव्य का निरावलंबी होके स्वद्रव्य का आलंबन नहीं लिया, ये तुम्हारा अपराध है, प्रमत्त भाव है, तुम्हें हिंसक कहा जाएगा।
हमें लगेगा सब द्रव्यलिंगी मुनि को हिंसक कह रहे। हाँ, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का बंद हो रहा। क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। क्या इसीलिए तो कुंद आचार्य देव ने अष्टपाउड जी में मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बड़ी मतलब अवस्था कर दी। संबंध मद्रा आचार्य देव ने भी मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा कह दी। अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ एटलीस्ट 6 महीने में शुद्ध उपयोग तो कर लेता है, एटलीस्ट। ये तो कर ही नहीं रहे। अपेक्षा समझना अच्छे से। तो मात्र पुण्य के अनुष्ठानों में ही संतुष्ट रहना ये भी काम का नहीं। हम घर पे बहुत बार चर्चा करते हैं, निकल के आए, ठीक है, शास्त्र स्वाध्याय तो कर लिया, शक्ति प्रमाण क्रिया आदि भी जो अशुभ क्रिया थी उसका शक्ति प्रमाण छोड़ा, जितनी ग्रहण कर सकते किया, बट इसी में संतुष्ट रहेंगे तो काम का नहीं। हम अगर त्रिकाली आत्मा को नहीं पकड़ पाए तो हम हिंसक ही, विद्वान रह के भी हिंसक है। क्यों? शुद्ध उपयोग नहीं किया ना। मेन काम है, मेन काम है, सबसे मेन काम है। मोक्ष मार्ग उसी से प्रकट होगा। तो हम घर में बार बार जगाते रहते, भैया इसमें संतुष्ट नहीं होना, देखो हम कैसा पानी छानते, देखो वो नहीं, ये तो पाप से बचने के लिए मजबूरी में किया गया था, बट उसी में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो हिंसक किसे कहा? जो प्रमाद भाव रूप प्रबंध करे। तो 6वें 7वें गुण स्थान के मुनिराज है और 6वां गुण स्थान चल रहा है उनका, मान लो 20 मिनट से चल रहा है। हर अंतर मुहूर्त में 7वां गुण स्थान में आते, 6वां 7वां चलता रहता है। मान लो 20 मिनट से 6वें गुण स्थान में शुभ उपयोगी चल रहा है उनका, कोई विकल्प चल रहा है। उतने में मुनिराज को सजगता और आ गई और तुरंत वो छोड़ के शुद्ध उपयोग चले गए। बढ़िया है। नहीं गए तो वो शुभ उपयोग को भी हिंसा कही जाएगी, क्योंकि 6वें गुण स्थान तक प्रमाद है। प्रमाद कितनी, इसीलिए तो अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं? अलम अलम बस करो अभी। अलम अलम मतलब अभी ये शास्त्र टीका आदि बंद करो, अभी आत्मा। तो इसलिए 4वीं 5वीं गाथा होनी चाहिए समय सार जी की। मैं जो टीका आदि लिख रहा हूँ अपनी विशुद्धि के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा वो कहते। अब उसमें विशुद्धि नहीं हुई, विशुद्धि का अर्थ शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग नहीं हुआ तो कुछ काम का नहीं। इसलिए शुद्ध उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शुद्ध उपयोग जब तक नहीं होता है हमें इन सब चीजों में संतुष्ट नहीं होता, शुभ भाव में भी संतुष्ट नहीं होना। क्यों? तभी भी हिंसकी का 6वें गुण स्थान में मुनिराज को हिंसक का, क्यों? शुभ उपयोगी। 7वें गुण स्थान में अहिंसक का, अप्रमत्त अवस्था, और 7वें के ऊपर तो अप्रमत्त अवस्था ही, कोई बाधा ही नहीं उसमें। तो यह क्या कह रहे? हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। वहां प्रमाद भाव रूप से परिणमन करने वाले अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना। अयत्नाचार से प्रवृत्ति करते हिंसक है। देखो मुनिराज इतनी यत्नाचार तो अपनी नहीं हो सकती। मुनिराज को तो चलना भी है तो 4 हाथ जमीन, कुछ रखना भी है तो पहले शोधना है, हमारे इतना हो नहीं सकता। बट हम शक्ति प्रमाण घर में रह के तैयारी, जो टोडरमल जी साहब कहते, पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर घर में रह के परिचय सेने की तैयारी होती है और फिर मुनि बनते हैं। तो हमें घर में शक्ति प्रमाण यत्नाचार से कार्य करना चाहिए। जो भी व्यापार के कार्य हो या घर के, कोई कहेगा साहब इतना व्यापार के कार्य यत्नाचार से करिए, हमारे ट्रकों गंती माल आता है, इतने सब डाले जाते हैं, अभी इसमें कहाँ चीटी है कि क्या है, मच्छर कहाँ से देखेंगे। शक्ति प्रमाण करने की बात चल रही है। अब वो कैसे करना, क्या करना, हर एक जीव का है। क्यों? हिंसा तो हिंसा ही है, उसका फल तो मिलेगा ही। अभी हिंसा का फल क्या है वो नीचे भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है वहां पे, तो वो तो फल मिलेगा ही, उसमें कोई किसी को माफी नहीं। क्यों? तुमने दूसरी जीव की कुछ चिंता ही नहीं की। अकबर बिरबल की इसमें एक कहानी आती है, सत्य असत्य वो छोड़ दो। अकबर कह रहा था कि देखो मांस कितना सस्ता है, कितना बेचा जा रहा है भेड़ बकरी का। तो बिरबल ने कहा समय आने के बाद मैं बता दूंगा मांस सस्ता होता है कि महंगा होता है। अभी मांस आदि की चर्चा भी आएगी, जो 8 मूल गुण में आता है, मध्य मास मधु का त्यागी होता है, तब और विशेष कुछ रहेगा तो कर लेंगे। तो बिरबल ने कहा मैं समय आएगा तब बता दूंगा। और कुछ कारणों से भी अकबर बिरबल के नाम पे कहानियां मढ़ी जाती है, बट अपने को मर्म लेना है, प्रयोजन लेना है। तो कुछ काल बाद अकबर का कुछ तकलीफ हो गई, कुछ रोग आ गया। तो वैद्य ने कहा
कि दूसरे कोई जीव का कलेजे का एक इतना सा मांस का टुकड़ा भी आपको मिल जाए तो आपका ये रोग दूर हो जाए, उसको कहा। और बोले वो भी आपके राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, मंत्री आदि कोई ना कोई होने चाहिए। अब अकबर ने ऑफर दिया कि मेरा पूरा आधा राज्य ले लो, जितनी संपत्ति चाहिए ले लो, मेरे को कलेजे का एक टुकड़ा चाहिए तुम्हारा। चेन्ना को भी आया था ना, श्रेणी के कलेजे को खाने के भाव आए थे, जो भी प्रचमानियों की घटनाएं देख लेना चाहिए। ऐसे हो सकते विचित्र भाव, अभी उदय की विचित्रता है, चेन्ना जैसी धर्मवंशी रानी थी, बट अभी कुछ भी हो सकता है, अब कुछ कह नहीं सकते। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं, तो उसने सभी मंत्रियों से, सभी सेनापति आदि सब विशेष जीव थे, सबको पूछा भैया ले लो पैसा, एक भी तैयार है। तो बीरबल कहता है आप तो कह रहे थे मांस बड़ा सस्ता है, अब आप आपकी पूरी संपत्ति देने को तैयार है, कोई अपना इतना सा मांस देने को तैयार नहीं, आपका मंत्री सेनापति आदि, अब क्या करे, बात तो सही। तो प्रकरण कहाँ से ले रहे, अपने को कोई 3 लोग का राज्य दे देवे और कहे तुम्हारी दोनों आंखें हमको दे दो और कुछ नहीं चाहिए, 10 प्राण में से 2 प्राण चाहिए, हम देंगे। कीमत कितनी है उसकी, 3 लोग की, होगा नहीं होगा वो बात नहीं, हम निर्णय कर रहे हैं। तो जब हमारी कीमत इतनी है और हम कुछ भी प्रवर्तन करें अयत्नाचार से, उसकी हिंसा होती जावे और हमें हिंसा ही नहीं लगे, हिंसा का ज्ञान ही नहीं करे, जैनी होके भी। वो मैंने बहुत टाइम पहले कही थी घटना, किसी व्यक्ति को गलती से फंसाया गया था, सेठ था, जैनी था, बीच बीच में याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, प्रकरण के अनुसंग से ही है। तो उसे न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी। तो फांसी की सजा में पूछा जाता भैया अंतिम इच्छा क्या है, बोले मेरे 4 साल के बच्चे को बस बुलाना है, मिलना है, उसको कुछ पूछना है। तो 4-5 साल के बच्चे को बुलाया और उसको कहा बेटा तू अगर ये चींटी है, इस चींटी को मार देगा तो मुझे ये फांसी से छोड़ देंगे, मार दे इसको। बोलते नहीं मारूंगा। 5 साल का बच्चा क्या कह रहा है, मारूंगा नहीं। संस्कार देखिए, हमें कुछ भी फील नहीं होता, हमें तो पहले हिंसा आदि का ज्ञान ही नहीं। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, समझना है। करेंगे शक्ति प्रमाण, बट ज्ञान तो पूरा करेंगे, ज्ञान पूरा करेंगे। ये ज्ञान नहीं होगा तो हमारा मुनि व्रत भी नहीं, श्रावक व्रत भी नहीं, श्रावक धर्म भी नहीं पलेगा। हमें पता ही नहीं कि जिसकी हिंसा हो सकती है वो हिंसा क्या क्या है, जो हिंसा कर सकते वो हिंसक कैसा होता है, जो हिंसा की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, और जो हिंसा का फल है वो क्या होता है पता नहीं है। हम करते जाते और ऊपर से क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इतना थोड़ी चलता है। क्या कहते हैं, अरे भैया एटलीस्ट देखो तुम्हारा छूट नहीं रहा है ना, अब वो अलग बात है, वो चारित्र की कमजोरी नहीं कर पा रहे, इतना नहीं हो पा रहे, अलग बात है। बट श्रद्धा और ज्ञान से तो होना चाहिए। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, हम ये गलत ही काम कर रहे हैं, बट हमारा अहंकार इतना है, हम मान लेंगे तो सामने वाला हावी हो जाएगा, हमें दो वक्त रहेगा। देखो तुम हिंसा करते, देखो तुम, हमको नहीं चाहिए, उसमें क्या होता है, इतना किया था। क्या कहते हैं हम, हिंसा करके भी हिंसा को मानना नहीं, और उसका फल का वो कहते हैं उसके तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो तुम्हारा फल मिलके ही रहेगा। इसलिए ध्यान कर लो, श्रद्धा में रख लो, हमें ठीक नहीं कर। वह ये नहीं कहना चाहिए इसमें क्या हुआ, एक ही दिन तो हो गया, 2 दिन तो हो गए, थोड़ा सा तो है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसकी वजह से हमारा शुद्धोपयोग अटका हुआ है। शुद्धोपयोग कितना सरल काम है, कितना सरल काम है। पर्याय अपनी, जिसे शुद्ध उपयोग करना है, और जिस शुद्ध का उपयोग में ग्रहण करना है। उपयोग ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग होता है, हम ज्ञान उपयोग ले रहे हैं। और जिस शुद्ध आत्मा को, जिसके इतने हम ढिंडोरे पीट रहे हैं, इतना बैंड बजा रहे हैं, सब हम शुद्ध आत्मा है, सिद्ध समान है, वो अपना बस उसे मिलन करना है। वो इतना कठिन क्यों हो रहा है, बेसिक कारण। 303 नंबर पेज, रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य सदा शुद्धाची। 50 सालों से स्वाध्याय करके भी नहीं हुआ, उसका कारण अन्याय नीति अवक्षय 2 बार लिखा है उन्होंने, और अन्य भी पेज होना चाहिए, 176 या देख लेना चाहिए। हिंसा हो रही है हमारी, हम हिंसा ही नहीं लग रही,
हम सुबह सुबह नल चालू कर देते, हमें लग ही नहीं रहा है हम तरस जीव की हिंसा हो रही है, यहाँ जल का के जीव है, भगवान ने यहाँ पे जीव की राशि कही है और हमारे अविवेक से वो मरे, हमें फील ही नहीं हो। अत्याचार की वृत्ति, अब बाल्टी में कौन पानी लाएगा, हम नली से ऐसे पानी डाल रहे कार के ऊपर 10 मिनट तक कार पे डाल ही रहे या जमीन पे डाल ही रहे पानी, हम फील ही नहीं हो रहा वो जीव को जोर से पटका जा रहा है, उसमें मरेगा। पानी में एटलीस्ट चलो छान नहीं सकते हैं तो पानी में हम 10 लीटर 20 लीटर से काम कर सकते हैं, अब ये तो 50 लीटर डाल दे रहा है, उसे फील ही नहीं हो रहा, जय नहीं हो। और मेरी ये अयत्नाचार की प्रवृत्ति, प्रमाद की प्रवृत्ति। प्रमाद क्या है, कौन पाल्टी भरेगा, कौन बाहर लाएगा, कौन डालेगा, किसको समय है, नौकर भी मानता नहीं, सब नौकर भाग जाते हैं, कौन करेगा साहब। वो तो कहते फल तो भोगना पड़ेगा। तो क्यों, तुमने प्रमाद किया, तुम्हारी एक 3 लोक में एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं, एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। ठीक है, अभी भूमिका अनुसार ये छूटेगा नहीं, श्रद्धा की बात है कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, 38 गाता समय सार, बट फिर भी अभी छूट नहीं रहा है, तो जितना आवश्यक उतना तो ग्रहण करूंगा। मेरे को चाहिए मैं 2 गाड़ी रखूंगा, कोई बाधा नहीं। अब अच्छा है बुरा वो बात अलग है, पर अपनी भूमिका अनुसार रखने का भाव है, छूटा नहीं। या हमारा घर में तो वो करेगा, बट उसमें तो कुछ घटा सकता है, कुछ कर सकता है, शक्ति प्रमाण देखना चाहिए। या तो हो रहा है उसको मान भी नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, तो बोलते तेरा फिर वो तेरा हिंसक बना चल रहा, तेरी प्रमाद की प्रवृत्ति चल रही है, तेरा हिंसक बना चल रहा, और इससे बुरा तेरा ही हो रहा है। दूसरे का बुरा होगा ना होगा, वो मैंने पानी छोड़ दिया ऐसी, नली लगा दी मैंने, या नल छोड़ दिया ऐसी 10-20 लीटर 50 लीटर पानी ऐसी, भूल गया मैं, या लाइट छोड़ दिया 3 घंटे से लाइट ऐसी चालू रह गया, मेरे को याद नहीं है, मैं पैसा पे करूंगा, 10,000 बिल आने दो, मेरे को कौन पूछने वाला। मेरे पास पैसे करोड़ों रुपए है, 7 पीढ़ी का मैंने करके रखा, पैसे कमाने वाला मैं हूं, पर तूने वो कर दिया, वहां उसकी हिंसा हो ना हो बाद में, तेरे प्रमाद भाव से, तेरे अयत्नाचार से उसी समय में कर्म बंद हो, वहां सिटिंग नहीं चल सकती। जो कार्बन वर्गना है, जो आत्म प्रदेशों के साथ लगी है, तत्वार सूत्र जी की टीका है, चेतन दास जी की, देख लेना चाहिए, पूरी प्रक्रिया बताइए कैसे होता। नहीं किसी को मिलता है तो मुझे पूछ लेना चाहिए, मैं ढूंढ के दे दूंगा उसको। आगम के वचन है, अभी कर्म व्यवस्था को मानता नहीं, ऐसा होता है, मानता नहीं, करता जाता, तो सब ऐसा करेंगे तो सब छूट जाएगा। अभी सब नहीं छूटे, अपनी बात क्या चल रही है, 50 में से 1 भी छूटे काम हो, 1 नहीं भी छूटे, बट हमें लग रहा है कि हम ठीक नहीं कर रहे तो भी काम हो रहा है, बट अंतर्मन से लगना चाहिए। अंतर्मन की बात चल रही है, बात तो अंतर्मन की, हमें फील होना चाहिए, फील होना चाहिए कोई भी चीज का, हमारे उस प्रमाद का आवश्यक नहीं। मैंने पीछे कहा था, आवश्यक नहीं, हमने इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए खेती लेके रख दी, अब उस खेती में हमारा व्यापार दूसरा ही, उससे हमारा काम घर चल सकता है, बट इससे हमारे इनकम टैक्स का भी बेनिफिट होता है, एडिशनल कुछ और फायदे होते हैं। अब उस खेती करने में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, अनशना पानी डाला जाता है, बैल आदि को यूज किया जाता है, ट्रैक्टर होगा तो ट्रैक्टर, बट वो मिट्टी के अधीन 6 काय के जीव है, असंख्य जीवों की हिंसा होती, असंख्य। लेना देना कुछ नहीं, मेरे को 2-4 बोरी मिलेगा, और 2-4 बोरी किसी को भी कह के काम हो सकता है मेरा। अब उस चक्कर में मैं इतना सब करता हूं, अनावश्यक अनावश्यक। छोटी छोटी चीजें, ज्यादा नहीं, समझने की और निर्णय करना। हमारा उतना राग, उतना लोभ, उतनी आसक्ति, उतना रति छोड़ना, बस बात कुछ नहीं। निर्णय बहुत कठिन काम नहीं, ये कह रहे ज्ञान करो, ज्ञान बट रहा है, पूरे विश्व में बट रहा है, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में ज्ञान पढ़ा है, बस हमें थोड़ा, वो कहेंगे थोड़ा समझना ज्यादा है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, वो टोडरमल जी साहब की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, तो इतना सब गजब कह गए। वो पहले अधिकार में कहते हैं, ये जो जिनवानी के पद है, इनमें अनेक अर्थ भरे, पद क्या चीज, बस तुम्हें वो पद लेके आना चाहिए, वो पद का भाव पकड़ते आना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हें वहां मीन मेख नहीं निकालना चाहिए, ज्यादा अपना वक्र बुद्धि नहीं, सरल बुद्धि लगानी चाहिए। क्या कह रहे हैं, अच्छा इस अपेक्षा से ऐसा, ज्यादा अपनी ज्यादा बुद्धि
एक परिचित थे, अपने किसी घर के सदस्य को कहते थे, भैया अपनी जो होशियारी ना, 1.5 होशियारी अपने पास रख, जब संकट आएगा तब यूज कर ले, हमारे पास नहीं लगा। अब कुछ कारणवश बोलते थे, जो भी वो अच्छे से बोलते थे, बुरे से बोलते थे, वो उनका वो जाने। मेरा कई प्रसंग में इसी जानने में, अपनी जो होशियारी है ना, अपनी होशियारी, अपने संकट जब आएगा तब काम लेना, जिनवाने के सामने होशियारी नहीं है। या जब तत्वों को ग्रहण करते हैं तो एकदम गजब अवस्था से करना चाहिए, सजग अवस्था हो जानी, इसमें मेरा ही कल्याण है, इसमें मुझे ही कोई फायदा होने वाला, ये मेरे लिए कुछ कह रहे, तो यह सब अपनी जितनी ऐंठ है सब डस्टबिन में डाल देनी चाहिए और एकदम सरल हो जाना। सरल हो तो फटाफट फटाफट आ जाता है। धर्म ज्यादा कठिन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म हमने कठिन बना के रखा है, एकदम सरल चीज है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, त्रिकाली आत्मा ही धर्म है, और उस त्रिकाली आत्मा को ग्रहण करने वाली पर्याय ही धर्मात्मा। धर्मात्मा किसे करना, जो पर्याय शुद्ध आत्मा को ग्रहण करती वो बस उतनी हो गई, धर्म हो गया। तो यह क्या करे है, वहां प्रमाद भाव रूप से प्रणमन करने वाले अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना। तो हम जब जब प्रमाद करते, दूसरे को दिखाने के लिए प्रमथ नहीं करना। देखो हम बैठ रहे तो देखो कोई देख रहा है, सब देखो यहाँ से यहाँ कैसे डाल रहे हैं, हम कैसे दिख रहे, देखो खींचने हम प्रमादी जीव है, और फिर वो चलेगा। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने आत्मा के लिए करना। हम दूसरे के लिए धर्म नहीं करते, धर्म अपनी आत्मा को तिराने के लिए कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना। बहुत सी जीव क्या है, इसमें उलझ जाते, कोई देखता है तब करते तो फिर अच्छे से करते, फिर नहीं देख रहा है तो अपने को जैसा करना है वैसा कर, वो भी गड़बड़ है, वो छला हुआ है, वो तो छल डुबाने वाला माया च मन वचन काय के योग नहीं डूब रहे। तो अपन धर्मात्मा, दूसरा हमें कहे तब हम धर्मात्मा बनेंगे, बड़ी कमजोरी, बड़ी कमजोरी। क्यों, धर्मात्मा तो अन्य मत वाले, उनके गुरु को भी लोग कहते, लाखों लोग कहते, धर्मात्मा हो जाएंगे वो। धर्मात्मा दूसरे से कहने से नहीं होता, धर्मात्मा जीव का परिणमन और अधर्म भी जीव का परिणमन। तो हम अपने लिए धर्मात्मा की, धर्म की प्रवृत्ति करनी चाहिए, अहिंसा आदि की प्रवृत्ति करनी चाहिए। हिंसा की परिभाषा क्या कह रहे, हिंसा को पीड़ा पहुंचाना अथवा उसका घात करना हिंसा है। जिसकी हिंसा की जाती है उसको पीड़ा पहुंचाई, सबसे पहले आत्मा को, अपने आत्मा को पीड़ा पहुंचाई, वही हिंसा हो गई। शुद्ध प्राणों का घात हो गया, वही हिंसा हो गई। और उसका वर्णन ऊपर करके आ गए, बोलते विस्तार से हो गया। हिंसा फल, हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं। अब ये पंचम काल छोड़ दो, अब 10, 20, 40 साल में तो धर्म का इतना ह्रास हो गया है, तो हिंसा करने वाले की महिमा कर, कोई फैक्ट्री लगा रहा था, वह कितना काम, अरे वो हिंसा का काम कर रहे हैं, तुझे क्या कर रहे हैं अनुमोदन करके। पहले ऐसा था नहीं, पहले तो पाप के कामों को भर्त्सना की जाती। अभी इन्होंने लिखा है 250 साल पहले, तब थोड़ी समझ विवेक था, अभी तो कोई विवेक ही नहीं। अभी हिंसा हिंसा ही समझती नहीं, हिंसा का फल क्या कुछ समझता नहीं, बस देखा देखी दुनिया पब्लिक करती तो करता जाता, हिंसा की अनुमोदना करती। कोई 2000 लोगों की शादी करा रहे, इतना आराम परिग्रह करे, इतने सब हिंसा करे, आलू प्याज अभक्ष रात्रि भोजन सब कराए, उसको कितनी मस्त शादी की, किसी तुम्हें क्या करना है, हिंसा की अनुमोदना करके तुम्हें हिंसा का फल नहीं लगे। अभी विवेक नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे, बट ये कह रहे हैं पहले लोक में हिंसा को, हिंसक जीव की निंदा की जाती थी उनके समय। अभी उल्टा हो। अब मैंने कहा ना, पहले अगर कोई शादीशुदा और कुशील करता था तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था, उससे व्यवहार नहीं रखते थे, आदि आदि। अभी ये सब कुछ भी नहीं, अभी उल्टा हो गया। मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, अच्छा ही हो गया मेरे लिए। तो मैं धर्म मार्ग में लगा तो सब ने मेरे से संपर्क तोड़ दिया, बोला अच्छी बात होगी, मेरे को भी शांति चाहिए थी, समझना था, तो मेरे लिए अच्छा होगा। और उसी समय में घटना घटी कोई परिचित की, उनके बाहर में कोई संबंध, शादीशुदा थे संबंध। अब उनको कोई जाके समझा नहीं रहा, मेरे को तो समझा रहे कितने शांति करोगे, धर्म क्या करोगे, ये कर दो छोड़ दो। अब अपन धर्म का काम कर रहे, देखो उल्टा काल कितना उल्टा है। प्रकरण कहाँ से चल रहे हैं, पहले हिंसा जीव की निंदा होती थी इस लोक में, अभी कोई अगर स्वाध्याय का धर्म कर रहा है तो उसको आके चेट के करेंगे, क्यों कर रहे स्वाध्याय, क्या हो गया, व्यापार करो, ये करो, वो करो, पैसे कमाओ, बच्चों का देखो, बीबी का देखो, फलाने का करो, वहां भी वो चटेंगे। उसको शांति से कर रहा है, वो अपने घर गृहस्थी के कर्तव्य भी निभाने को तैयार है, उसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं।
तो मेरे पास 10-10 लोग आके कहते थे, और वो व्यक्ति बाहर संबंध कर रहा है, उनके घर के दूसरे सदस्य कहते थे साहब उनको समझाओ, जो भी पंच जिसे कहते प्रतिष्ठित कहते, उसको कोई समझाने को जा नहीं रहा था। और बाद में वो प्रकरण से 4-6 महीने साल भर में बाहर आ गया, और बाद में उसके साथ सब संबंध रख रहे सब। मेरे को कोई उससे द्वेष नहीं, मैं प्रकरण ये गति कैसी हो रही है, हुंडा और सर्पणी काल का प्रभाव कैसा है वो दिखा रहा हूं। उनके साथ सब संबंध, सब हंसी मजाक चल रही है, सब शादी ब्याह आना जाना, सब महिमा आदि सब चल रहा है। मैं बोले देखो कैसी विचित्र अवस्था है, संसार बड़ा विचित्र है, और पंचम काल बड़ा विचित्र है। या क्या कह रहे हैं, जो हिंसा करता था पहले उसकी निंदा की जाती थी। गणेश प्रसाद जी वर्णी लिखते 100 साल पहले हो गए, वैसे तो 100 नहीं 70-80 साल ही हुए, बट उनके समय की घटना लिख रहे उनकी जीवन गाथा में। पहले कहते हैं मोहल्ले में अगर चिड़िया भी मर जाए, संगी पंचेंद्रीय चिड़िया होती, तो लोग जब तक वो चिड़िया का शव उठाया नहीं जाता है तब तक भोजन नहीं करते थे। लिखा है उन्हें, पढ़ लेना चाहिए। और अभी हम इतने निर्दयी है, हमारे घर में कोई परिचित सदस्य का कलेवर पड़ा हुआ है और इधर चाय पी रहे बाजू वाले के घर पे जाके, क्या बात की मांगे, हमारी भावना ही नहीं। अभी मैं प्रकरण क्यों ले रहा हूं इतना, इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं, अब निंदा ही नहीं होती उसकी महिमा गाई जाती। फैक्ट्री लगा रहा है, वो पाप के काम कर रहा है, आरंभ कर रहा है। कोई अगर कुकिंग क्लास कर रही माता बहने और 5-25 लड़कियों को सिखा रही, ब्यूटी पार्लर का काम कर रही जिसमें बहुत हिंसक पदार्थ होते, महिमा गाई जाती, ब्यूटी पार्लर अच्छा इतने कमा लेते आप, ओ आप कुकिंग के क्लासेस सिखाते हो, आपकी फेसबुक पे यूट्यूब पे इतने चली जाती, हिंसा के काम है भैया। कुकिंग में अग्नि काय की हिंसा होगी, वनस्पति काय की हिंसा होगी, आवश्यक नहीं, बट मन उलझा रहे। अरे मन उलझने के लिए स्वाध्याय में मत करो ना, आत्मा का निर्णय करो, उसके लिए समय डालो, वो उसके लिए मनुष्य वो मिला है, वो काम नहीं करेंगे तो आजकल उसकी महिमा गाई जाती है, देखो कैसी। और एक आदि बहन अगर बड़ी प्रतिकूलता है, बट अपने अपने स्वाभिमान से रह के घर गृहस्थी चला के बाकी के उलझे में न डाल के स्वाध्याय आदि करते, कोई उसको देखने नहीं जाए, साधन में कोई, और इधर साधन इधर कोई सेठिया का कोई धन आदि बहुत मिलेगा, नाम होगा, तो वहां जाके वो पूरे अपने कपड़े उतार दिए, हालत करा, उल्टा काम चल रहा। पंचम काल, पंचम काल का है, हम भी इसमें हैं, हमें भी विवेक नहीं, क्या किसे साधर्मी कहना, कहाँ दान देना, कौन पात्र है कौन अपात्र है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं। स्वाध्याय की कमजोरी, तत्व ज्ञान की कमजोरी। प्रकरण क्यों कह रहा हूं मैं इतना, टोटरमलिया साहब लिख के गए, भैया हिंसा का इस लोक में निंदा करते हैं, अभी निंदा नहीं करते, अभी उल्टी महिमा करते। अच्छे ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, समझो किसकी अनुमोदना करनी किसकी नहीं करनी, क्या करना चाहिए, हमें विवेक रखना चाहिए। अरे बड़ी चक्कर है। मैं बोला देखो मैं ये अपने अनुभव से बोलता हूँ, आप लोग भी आपका अपने शक्ति प्रमाण देखना। घर पे थोड़े साल पहले घर के सदस्य को कभी लगता था कि भाई अभी हमारे उधर के परिवार वाले शादी ब्याह जाना चाहिए करना चाहिए। मैं बोला 40 साल में 45 साल में हम उससे निवृत्त हो गए, तुमको क्या करना है, छोड़ो ना, उसके अनुमोदना देके तुम्हारे कौन सी शादी आने वाले और कौन आने वाले लगाने के लिए, क्या किसकी चक्कर में पड़ते रहते, अनुमोदना करते, बड़े अनुमोदना में पड़े रहते हम, छूटता ही नहीं अंत तक। ये कह रहे उसका फल तुम्हें क्या मिले, तुम समझो, थोड़ा सा समझो। यहाँ दोनों गजब है, अमृत चंद्र भी गजब है और टीकाकार भी गजब है। तो ये समझना चाहिए भैया, देखो अभी क्या कहे, काल का प्रभाव तो चलने वाला है। और जितने भी स्वप्न देखे थे चंद्रगुप्त राजा ने भी और भरत चक्रवर्ती ने, उस अनुसार तो होने वाला है। बट थोड़े जीव जो अपना हित नहीं करना चाहते, सच्चा हित करना चाहते हैं, वो तो थोड़ा कहे ज्यादा समझे और अपना काम कर जाते। बाकी उपादान को पकड़ पकड़ के निमित्त कुछ भी नहीं करा सकता। ये तो कह रहे हम अपना काम करके चले गए, तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें विवेक लाना है, सही गलत क्या है, किसका क्या करना किसका नहीं करना, ये तुम्हें देखना चाहिए। अनुमोदन आदि क्या करना चाहिए देख लेना चाहिए। तो या कह रहे लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाता, मतलब अभी कोई 500 लीटर का फ्रिज लाएगा तो अज्ञानी उसकी महिमा करे, निंदा नहीं करे,
और पहले ये कहते थे ये इतना हिंसा करने की क्या जरूरत है, तुम तो 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 500 लीटर का फ्रिज, क्या जरूरत है। अब समझ रही निंदा किसे कहते हैं। अभी जो निंदा चलती है ऐसी निंदा करने वाले से दूर भागते, ये बेकार आदमी इसको बाजू, वो अपने हित कर रहा है, अपने को समझा रहा कि देखो भाई हिंसा है, इसमें हिंसा होने वाली, अग्नि काय की, जल काय की, वायु काय की। अब वो एक इंद्रिय किसे कहते, वो किसे कहते, वो जीव समाज से समझना चाहिए। उसे बुरा माना जाता है, बुरा माना जाता है, क्यों बुरा क्यों माना जाता है। मेरी कषाय तीव्र पे, मुझे 5 इंद्रिय विषय और ये सब रची आदि मुझे सब करना है, मुझे मनुष्य भोग भोगने, मेरे को ऐसे पूर्व के कोई संस्कार नहीं, मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं मोक्ष मार्ग प्रकट करनी। अब ये बीच आके मुझे चेटता है कि चाहे ऐसा मत करो, वैसा कर दो, इसमें पाप होता है, इसमें मन करो, क्या कर लगा के रखा है रात दिन। मैं क्यों, मेरे भी हिंसा कषाय हावी, इसके लिए मैं सामने वाले को या तो उसको हटाता हूँ, नहीं तो उससे मैं दूर चला जाता। क्यों, मुझे मगजमारी नहीं चाहिए, मुझे ये आड़ा आ रहा है, मेरे कषाय में जो भी आड़ा है उसको मैं साइड में कर दूंगा। टोडरमल साहब ने लिया 3रे अधिकार में, कषाय की प्रवृत्ति चारित्र मोह से कैसी प्रवृत्ति होती। तो क्रोध कषाय में वो अपने क्या बोलते बड़े व्यक्ति आदि होते हैं, उनका भी क्रोध कर देता है, उनसे भी क्रोध कर लेता है, उनको भी हटा देता है। उसके आड़े में कोई आएगा उसको हटा दे। ये सब हिंसा 44वें श्लोक में हम देख क्या है, सब हिंसा चल रही है। इसको हिंसा को हिंसा मानता ही नहीं, सब त्रिकाली 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 करके नाचने लगे भैया। त्रिकाली को नाचना, बट पहले ये पर्याय में भी क्या होता है देखो पहले भैया। ये पर्याय का तो कोई भान ही नहीं, इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं, सामान्य से विशेष बलवान है। हम क्या कर रहे, चर्चा विशेष की चर्चा कर रहे। काम सामान्य से होगा, बट अभी विशेष की चर्चा करके कौन सा विशेष हमारे लिए है, कौन सा विशेष हमारे लिए उपादेय है, ये उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे होगा। इसलिए सब ज्ञान करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये समझना चाहिए। नहीं तो साहब चलने दो भी, त्रिकाली त्रिकाली सिद्ध सिद्ध भैया रुको, अभी थोड़ा सा पहले ये समझो, इस परिणामों में हमारा ही घात हो रहा है, हमें ही उसका फल बुरा मिलेगा, ये समझो। तो राजा द्वारा दंड प्राप्त करते थे, अभी राजा भी कहा करते, अभी का कोई नए बच्चे को पूछे तो उसे कहा कर रहे, देखो साहब उन्होंने कितना फ्रॉड किया, कितना चोरी का व्यापार कर रहे, किसने पकड़ा उनको, कितनी हिंसा कर रहे, कितने सत्य व्यसन के व्यापार कर रहे हैं साहब, कहा राजा दंड देता है। अब उनके समय में 250 साल पहले था तो इसलिए लिख के चले गए, हमारे समय में समय बदल गया। अभी तो हमारी उस व्यक्ति के प्रति कषाय है तो हम बिना उसके अपराध के डाल देंगे अंदर, और फिर 6 महीने साल भर बाद कोर्ट बोलेगा इसका कुछ अपराध ही नहीं था, अब बस छोड़ दिया, हमारा काम हो गया। अब ऐसे ऐसे ऐसी विचित्रता है, अब होने वाला है। हमें आश्चर्य होता है ना, असुर कुमार काय को पीड़ा देते वहां पे नरक में, कैसी ऐसी मस्ती चलती हुई, ये सब होने वाला, ये बढ़ेगा। अभी इसमें समझदार व्यक्ति ये सब चित्र देख के वैराग्य को प्राप्त होता है, यथार्थ तत्व ज्ञान करता है, अपनी अशुभ क्रियाओं को घटाता है, परिणामों में विशुद्धि लाता है और स्वभाव सन्मुख लेके चला, बस इतना काम करता है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ नहीं कर, और बाकी नहीं भी किया तो चलेगा, घर गृहस्थी चलाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना। घर गृहस्थी कोई कठिन काम नहीं, जैनियों के लिए घर गृहस्थी चलाना कोई कठिन काम नहीं, पुण्य का उदय अभी भी है, चल सकता। तो अब राजा भी नहीं रहा दंड, तो बोले करे क्या, बोले ऐसे चलने वाला। तो राजा दंड, कोई एक शास्त्र में लिखा है धर्म में भी इतनी अनिति चल रही है, धर्म में भी बड़े बड़े पद पे गुरुपद आदि पे बैठ के सब ये सब चल रहा है, तो राजा कोई कुछ नहीं कर रहा है, राजा भी बोले ऐसा हो गए, और इसीलिए फिर धर्म में भी ऐसी प्रवृत्ति चलने लगी। पंचम काल में सब होने वाला, सब होने वाला। तो साहब होने वाला तो हम क्या करें, तुम उसके बदलने के चक्कर में पड़ मत करो, तुम एक परमाणु को बदल नहीं सकते। तुम क्या करना, तुम हट जाना और निर्णय करके अपना कल्याण कर लेना। अपना कल्याण किसमें, अपना लोटा छान लेना, अपना लोटा छानता आना चाहिए। तुम बोलोगे ये सब इतनों का लोटा कैसे छानेंगे, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी फिर मैं करूंगा, तुम वो लोटे में मत पड़ो, तुम तुम्हारा अच्छा करके काम कर जाओ। तो ये राजा द्वारा दंड प्राप्त करते हैं कौन, जो हिंसा करते हो, और जिसकी यह हिंसा करना चाहता है यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है। सामने वाला अगर मजबूत रहे तो वो कर देता है, बहुत सारे घटनाएं हम देखते हैं। तथा परलोक में नरकादि गति पाता है,
आगे भी उसकी दुर्गति होती। इसलिए आप देखना चौथे श्लोक का, मैं वापस नहीं बताऊंगा, जहां निक्षावासी जीव शुद्ध उपयोग करना चाहता है बिना व्यवहार साधन के, वो नरकादि गति में पाता है। ये 1 मिनट देख ही लेना, मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 7 नंबर पेज, 7 नंबर पेज मेरे यहाँ पे चौथे श्लोक के भावार्थ का नीचे से 6वीं लाइन। अज्ञानी इन्हें मिला, चौथे श्लोक का भावार्थ की नीचे से 5वीं 6वीं लाइन। अज्ञानी इन्हें जाने बिना, किसे जाने बिना? आश्रव क्या है, बंध क्या है, सवर क्या है, निर्जरा क्या है, आदि आदि जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है। वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर, हिंसा आदि छोड़ी गई उसकी, मतलब अहिंसा छूट गई और हिंसा में लिप्त हो, स्वच्छंद हो गया, भ्रष्टाचारी जो अपन पूर्व में चर्चा करके आ गए, पापाचरण में लीन होकर नरकादि दुख संकटों में जा गिरता है। ये कहां से लिंक करके दे रहा हूं? परलोक में हिंसा का फल, परलोक में नरक आदि, ये इसको भी मिलेगा अगर ये निश्चयवासी होगा, आत्मा करेगा और स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा, पापाचरण करेगा। बोलते आत्मा सिद्ध समान है, उसको कुछ होता नहीं, तो बोलते नरक आदि में जाओगे तो ये परलोक में नरकादि गति पाता है। वहां अपने प्रकरण पे आ जाइए, वहां नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगता है। मानसिक कष्ट तिर्यंश के साक्षात दिख रहे, देखने की दृष्टि होनी चाहिए, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हम तिर्यंश के साक्षात दुख, और हमें भी क्या कम दुख है? हमारा धन आदि होके भी हमारे अगर मित्र प्रतिकूल है, घर के सदस्य प्रतिकूल है, समाज में कुछ प्रतिकूलता है, व्यापार में कुछ है, परेशान रहे हम, यही हमारा दुख, ये भोग रहे हम, मानसिक पीड़ा भोग रहे। हमारे बाहर में 50 सेवक मान रहे हैं और घर का कोई एक सदस्य मान नहीं रहा है, हम मानसिक पीड़ा में परेशान है, ये हम दुख भोग रहे, असहता के वेदन को भोग रहे, तो ये भी भोग ही रहे ना हम। शरीर में रोग है, भोग रहे हम, उससे हमें आकुलता हो रही। तो यह कह रहे हैं ये जो परलोक में नाना प्रकार के छेदन में शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगे। हम भले ही शारीरिक कष्ट हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है पुण्य का उदय, बट हम मानसिक कष्ट तो भोग ही रहे। हम मानसिक कष्ट खतरनाक होते, शारीरिक से ज्यादा होते। शारीरिक तो क्या है, थोड़ा मलम पट्टी करके कम ज्यादा हो सकता है, मानसिक खतरनाक होते। रात में 2 बजे भी नींद उड़ जाती, नींद नहीं आती, मानसिक दुख भोगते। नरक का वर्णन कोई काचक लिखे, सर्व दुखों का ही समुदाय है। तिर्यंश आदि का दुख प्रत्यक्ष प्रतिभाषित होता है, सामने दिख रहा है। यह सर्व हिंसा का फल है, हिंसा के फल में सामने मिलेगा। इस प्रकार हिंसे को जानकर स्वयं ही उसका घात न करे, हिंसक को जानकर स्वयं वैसा न बने, स्वयं हिंसक ना बने, हिंसा को जानकर उसका त्याग करे और हिंसा का फल जानकर उससे भयभीत रहे। सब भय तो अच्छा नहीं होता है, नौकशा है भय, अरे भाई ये अच्छी, डर अच्छा है, भय अच्छा है, क्यों? उससे हम नहीं, हमें ये काम नहीं करना, इससे हमारा दुर्गति हो गया, हम दूर। कोई एक पिताजी की घटना है, नए नए धर्म मार्ग में लगे थे और किसी वर्ष कोई काल कर गए थे, तो वहाँ चले गए थे वो। तो घर के मुख्य सदस्य के हिसाब से बाकी के सदस्य भी उनको लगा कि इनको लेके जाते हैं साथ में, और एक बड़ी 1000-2000 लोगों के प्रोग्राम रखेंगे 12वें का, और उसमें बड़ा आयोजन करेंगे और 10-20-50 आइटम, 10-20-50 लाख रुपए खर्च करेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग था। तो इनको लगा कि अरे अपन ने अभी भी स्वाध्याय किया है, अभी अपने को कोई लेना देना नहीं, अभी 70 के हो गए, अभी क्या बाहर रखा था, कोई चीज जिसको निर्णय करना करे, हमने अपना कर्तव्य करना है उतना कर दिया, अभी ये सब्जी रखो, वो करो, ये आयोजन ऐसा करो, ऐसा स्टेज बनाओ, ऐसा एंकर लगाओ, हमें क्या करना है। तो उनको लगा ये हमें पूछ सकते, तो साइड में चले। सामने वाला भी समझ गया, उसका जाके करके आया, इन्होंने अनुमोदन नहीं की, इसमें विशुद्धि मानो सब, ये तो अच्छा नहीं, अरे हमें हमारा भय है ना, हम खुश होके करेंगे, अभी 1000 लोगों का ऐसा प्रोग्राम, ये भी सब्जी रखनी चाहिए, ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए, आप ऐसी इलेक्ट्रिक आइटम उसको गिफ्ट दो, मरने के ऊपर वो 12वें के प्रोग्राम में ऐसा वैसा 500 की नहीं 1000 की दो, पैसा है तो करना चाहिए। अब उसके अनुमोदन में हमें पाप लगेगा, उनका नया पड़ा हुआ था साइड में होगा। अब किसी को लगेगा किसने स्वार्थी हो गए, अरे भैया हमें जब तक करना था किया,
पर अभी हमें आगे का भी सोचना है ना, परलोक में जाना है हमें, तो उसको सुधारना है। हट गए मैंने आज ही उनकी अनुमोदना की थी, मैं तो सभी इसी पक्ष में नहीं हूं, पर मैं बोला अच्छा किया, विशुद्धि किया, एक किसी की महिमा के लिए नहीं कर रहा हूं, हमें भी ऐसा परिणाम आना चाहिए। मैं ये उदाहरण देके समझा रहा हूं, आप लोगों को भी आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। प्रकरण कहां से, हमें हिंसा के बल से भय लगता है हम नहीं देंगे अनुमोदना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कराएंगे, हम छूट जाए। हमारी अभी कोई प्रतिज्ञा नहीं, अभी अविरति चल रही, बट परिणमन रूप बचने का प्रयास कर रहे, परिणमन रूप जितना बच सकते उतना। तो यही कह रहे हैं, हिंसा के फल को जानकर उससे भयभीत रहे, इसलिए 4 भेद जानने चाहिए। ये हमने सरसरी नजर से भेजा, इसमें थोड़ा सा माल अच्छा है, हो सकता है 1 या 2 दिन और चलेगा। पेशेंस रखना, ज्ञान तो कर लेना, फिर चारित्र में जितना होगा देखना। मैं शक्ति प्रमाण प्रयास कर रहा हूँ विशेष खोलने का, और चर्चा कर लेते हैं।